हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पाथ। आज हम लोग इस वीडियो में भोजन से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। जैसे कि सबसे पहले प्रश्न यह आता है कि भोजन क्या होता है। तो भोजन वह भोज्य पदार्थ जिसे हम अपने मुख द्वारा ग्रहण कर सकें और शरीर में जा कर के हमारे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वही भोजन कहलाता है। भोजन अनेक तत्वों के रूप में मौजूद है, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज लवण, जल, वसा, ये सारे रूपों में हमारे भोजन में विद्यमान है और अलग अलग भोज्य पदार्थों के अलग अलग पोषक तत्वों के अलग अलग महत्व होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को और देखते हैं कि भोजन से बनने वाले कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला है, तृतीय समूह में पदार्थ आते हैं। पूछ रहा है जैसे कि खाद्य भोज्य समूहों का समूह बांटा गया है, तो उसमें पूछ रहा है कि तृतीय समूह में कौन से भोज्य पदार्थ आते हैं। तृतीय समूह में मांस और मछली आता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, षष्ठ समूह में कौन से पदार्थ आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसमें आटा, ब्रेड और रोटी सभी आता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। तीसरे क्वेश्चन का आंसर है, खाद्य समूह या खाद्य पदार्थ के कितने समूह होते हैं या कितने समूह में आते हैं। तो यह 7 समूह में आते हैं, यह 7 समूह में बांटे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भोजन के शारीरिक कार्यों को कितने भागों में बांटा गया है। पूछ रहा है कि भोजन के शारीरिक कार्य को कितने भागों में बांटा गया है। आंसर हो जाएगा इसका 3 शारीरिक कार्यों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कौन सी 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। शरीर में कौन सी 2 प्रकार की क्रियाएं होंगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऐच्छिक क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाएं। 2 प्रकार की क्रियाएं हमारे शरीर में होती रहती हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है, वसा का शरीर में कार्य है। वसा का शरीर में कौन सा कार्य है। तो वसा में शरीर का सभी कार्य है। वसा क्या करता है, सभी प्रकार के हमारे शरीर के कार्य को पूरा करता है। जैसे कि शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, शरीर के ताप को नियमन करता है और उसको नियमन करने में सहायता करता है और प्रोटीन के बचत में भी सहायक है। अगला क्वेश्चन है, एमिनो अम्ल का कार्य है शरीर में। एमिनो अम्ल क्या करता है शरीर में, यह पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एमिनो अम्ल का जो कार्य है वह सभी है। जैसे कि एमिनो अम्ल निर्माण एवं वृद्धि करता है, क्षतिपूर्ति का रखरखाव करता है और विभिन्न क्रियाओं में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है, भोजन के कार्य हैं। पूछ रहा है कि भोजन के कौन से कार्य हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भोजन के सभी कार्य हैं। मानसिक संतुष्टि प्रदान करता है, पारस्परिक सहयोग, सहानुभूति और मित्रता को भी बढ़ाता है और शारीरिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्त प्रवाह को क्या करता है, चलाने में सहायता देता है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का क्वेश्चन है, भोजन के शारीरिक कार्य हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भोजन के जो शारीरिक कार्य हैं, शरीर को विभिन्न रोगों से बचाना या रक्षा करना, नए कोषों का निर्माण और उनकी क्षतिपूर्ति करना और ऊर्जा प्रदान करना, ये सभी क्या है, हमारे भोजन के कार्य हैं। अगला क्वेश्चन है, भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य कौन से हैं। इसका भी आंसर हो जाएगा डी, भोजन के जो मनोवैज्ञानिक कार्य होते हैं, संवेगात्मक आवश्यकताओं की संतुष्टि करना, भावनाओं को व्यक्त करना और मानसिक तनाव को कम करना। भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य से मतलब यह होता है कि जब व्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप से किसी चीज़ को मनवाने के लिए तैयार होता है, तो उस स्थिति में जैसे कि भूख हड़ताल के लिए लोग बैठ जाते हैं, तो उस स्थिति में क्या होते हैं, उनके संवेग क्या होता है, संवेग हमारे आंतरिक रूप से जैसे भय, क्रोध, घृणा, प्रेम, ये सारे संवेग होते हैं। और संवेग क्या करते हैं, हमको कभी गुस्सा दिला देते हैं, कभी आनंद की प्राप्ति करवाते हैं। तो उस स्थिति में संवेगात्मक आवश्यकताओं की संतुष्टि प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी किसी बात को मनवाने के लिए हम भोजन की हड़ताल पर बैठ गए। तो और अपनी उस समय अपनी क्या कर रहे हैं, भावनाओं को भी व्यक्त कर रहे हैं और मानसिक तनाव को भी कम करने के लिए हम इस प्रकार के कार्यों को कर रहे हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, ऊर्जा प्रदान करना भोजन का। पूछ रहा है कि ऊर्जा प्रदान करना भोजन का क्या है, शारीरिक कार्य है।
भोजन का शारीरिक कार्य है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है शकरकंद। शकरकंद स्रोत है, पूछ रहा है कि शकरकंद किसका स्रोत है, तो आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का। हमारे जो भी शर्करा और अशर्करा युक्त भोज्य पदार्थ होते हैं वो किसके स्रोत होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, शकरकंद कार्बोहाइड्रेट का ही एक भोज्य पदार्थ है। अगला है सोयाबीन स्रोत है। सोयाबीन किसका स्रोत है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोटीन का। प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स कौन है, सोयाबीन है। सोयाबीन ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन है कोशिकाओं का निर्माण होता है। कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटीन के द्वारा क्या होता है, हमारी कोशिकाओं का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए क्या आवश्यक है। प्रश्न पूछ रहा है कि शरीर की वृद्धि और विकास के लिए क्या आवश्यक है, तो इसके लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायता करता है। पूछ रहा है प्रश्न हीमोग्लोबिन के निर्माण में कौन सहायता करता है, तो आंसर हो जाएगा आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। अगला क्वेश्चन है विटामिन मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं। विटामिन मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं, इसका आंसर हो जाएगा 6। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इसमें भी 2 आधार पर वर्गीकृत किया गया है, एक है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।